नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। निकाय चुनाव चल रहा है। इस समय प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली और बहुत तेजी से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। हमारे साथ बीएसपी प्रत्याशी हुमैरा साजिद मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे उनके क्या चुनावी मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता से मिल रही हैं और वोट की अपील कर रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा नाम हुमैरा साजिद है और मैं बीएसपी से प्रत्याशी हूँ। मुद्दे यही रहेंगे, सब विकास के मसले हैं। देखिए, सबसे पहले आप विकास में ले लीजिए सड़कें। सड़कें इतनी खराब हैं यहाँ की, गड्ढा युक्त हो चुकी हैं। चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। वो इतना बुरा हाल है कि अगर आप पेशेंट को कहीं ले जा रहे हैं तो आधी से ज़्यादा तबीयत उसकी वैसे ही खराब हो जाती है। उसके बाद में आप ले लीजिए बिजली। बिजली का इतना बुरा हाल है, तार इतनी जर्जर हालत में पड़े हुए हैं कि बंदरों का हर दिन उन पे आतंक होता रहता है और चंदोसी में अंधेरा होता रहता है। तो इनको सही कराना है। तीसरा है पानी। पानी का पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कें खुदवा रखी हैं, उसमें कोई नहीं, सब सड़कें बेकार कर रखी हैं। पानी बिल्कुल बेकार। सफाई को ले लीजिए, नाले ओवरफ्लो हो चुके हैं। 2-3 बूंदे अगर पड़ जाएं तो नालों का पानी घरों में चला जाता है। ये नहीं पता चलता कि आप घर में हैं या घर के बाहर हैं। एजुकेशन का ले लीजिए, एजुकेशन लेवल बिल्कुल डाउन है यहाँ का। गर्ल्स के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है जहाँ पर गर्ल्स अपना एजुकेशन अच्छे से कर सकें। तो यही सारे मुद्दे रहेंगे मेरे, जिनको लेकर मैं अपने चुनाव लड़ूंगी। सारी बातें आपने कही, सारी आपने यहाँ की जो समस्या है वो बताई हैं आपने, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो जनता ने आपसे, आपके कांटेक्ट में आकर आपसे कही होंगी। आपने जनता से वोट की अपील की थी, जनता ने अपनी समस्या रखी होगी, तो उनमें कोई ऐसी समस्या है जो आप बताएंगे? उनमें समस्या सिर्फ यही वही विकास की है और सड़कों की यही समस्या है कि नालों में जो गंदगी भरी हुई है उससे इतने मच्छर हैं, मच्छरों का प्रकोप है कि मतलब बीमारियां फैल रही हैं। यही है। और ये सड़कें इतनी खराब हैं, सड़कों के मसले सबसे सबसे ज़्यादा सड़कों का और ये सफाई का मसला जनता ने हमारे सामने रखा है। जैसे यहाँ पर इस समय जो 3 प्रत्याशी मैदान में हैं आपके अलावा, बीजेपी से, सपा से और निर्दलीय प्रत्याशी, तो उनके बीच में आप अपने आप को कितना मजबूत मानती हैं? देखिए, मजबूत मानने की बात तो ऐसी है कि हर कैंडिडेट अपने आप को मजबूत मानता है। और जब हम अपनी कैंपेनिंग करेंगे तो कैंपेनिंग कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। जिस तरह से लोगों की भीड़ आ रही है और हमें सपोर्ट मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, उसके हिसाब से हमें लग रहा है हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। आपको लग रहा है आप जीत रही हैं? अगर आपको जनता चुन लेती है, आप जीत जाती हैं, तो आपका शहर के लिए सबसे पहला काम क्या रहेगा? शहर का सबसे पहला काम हमारे लिए वही रहेगा, विकास का। सबसे विकास होना चाहिए यहाँ पर, सड़कें सही होनी चाहिए, एजुकेशन लेवल सही होना चाहिए, सफाई व्यवस्था होनी चाहिए और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी वेतन जो है वो टाइम पर मिलना चाहिए। और ये इसके लिए मैं ख़ास तौर से मतलब काम करूँगी। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, नगर पालिका के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनकी सैलरी उन्हें टाइम पर मिले। तो क्या टाइम पर नहीं मिलती थी? नहीं, फिलहाल अभी टाइम पर नहीं मिल रही है उन लोगों को, तो ये टाइम पर मिलनी चाहिए। और जो सरकार के से गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं आती हैं वो गरीब लोगों तक पहुंचे, उन्हें उन तक पहुंचे, उन्हें फ़ायदा मिले। जनता आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, बहू हूँ और आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद से ही मुझे कामयाबी मिलेगी। जनता हमसे नहीं है, हम जनता से। अगर जनता हमें जिताएगी तो हम उनके सारे मुद्दे, जितने भी उनकी परेशानियां, उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमारे साथ बात कर रही थी हुमैरा साजिद, जो कि बीएसपी प्रत्याशी हैं। चंदौसी से ये निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी में हैं और जनता से रोज मिल रही हैं, जनता जनसंपर्क कर रही हैं और इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं। और अगर जनता इनको चुनती है तो ये समय बताएगा कि ये कितना उस पर खरा उतरती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं सरफराज अंसारी, जनहित टाइम्स, संभल।